आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करनी है। वो मुद्दे जो इस वक्त देश के लोगों के मन में चल रहा है, वो सवाल जिसको लेकर देश के लोगों के मन में चिंता है और चिंता के साथ साथ दुख भी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल है कि भारत की संप्रभुता, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया? यह सवाल है 144 करोड़ लोगों के मन में। यह सवाल है एक एक हिंदुस्तानी के मन में। जब यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों का नाम आया, भारत की सरकार ने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, घुस के मारेंगे। पूरे देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है, भारत के कश्मीर और दूसरे हिस्सों में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना, उसको वापस हिंदुस्तान में मिला लेना। बलूचिस्तान में जो असंतोष चल रहा है उसको अलग कर देना। उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश को 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अलग किया था। यह पूरे देश की भावना थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, मैं सर झुका के नमन करता हूं भारतीय सेना को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को। 9 आतंकी ठिकानों को 7 मई को पाकिस्तान के अंदर उजाड़ दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके सहयोगियों को मार गिराया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खड़े थे? पाकिस्तान मातम मना रहा था। किसके मरने पे? आतंकवादियों के मरने पे। आप उस पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पूरे देश को उस वक्त गर्व हुआ। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रही थी, उनके एयरबेस को नष्ट कर रही थी, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही थी। सेना ने बताया 21 आतंकवादी ठिकाने हैं। पूरे देश के मन में था वो 21 के 21 आतंकवादी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त होंगे। हमारे 21 निर्दोष लोग राजौरी पुंछ के एरिया में मार दिए गए। हमारे गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमारे मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन भारतीय सेना एक एक हमले का जवाब दे रही थी। पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में 10 गुना ज्यादा नुकसान करके जवाब दे रही थी। भारत की सेना ने अपने 5 जवानों की शहादत का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके सेना के 5 जवान शहीद हुए। हवलदार शहीद दिनेश शर्मा को मैं नमन करूंगा, पवन कुमार जी को नमन करूंगा, इम्तियाज अली जी को नमन करूंगा, शेख अली जी को नमन करूंगा, सूरज यादव जी को नमन करूंगा।
सेना के जवान अपने जवानों की शहादत का बदला ले रहे थे, लड़ रहे थे, पाकिस्तानियों को उनकी भाषा में 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दे रहे थे। और ऐसे समय में जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारतीय सेना वापस ले सकती थी, ऐसे समय में जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, अलग किया जा सकता था, ऐसे समय में जब हमारी सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बहादुरी का परिचय दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया।